हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खूबसूरत दिखना आखिर कौन नहीं चाहता। एक दौर ऐसा था जब लोग घरेलू नुस्खों से अपनी खूबसूरती को निखारने का काम करते थे और फिर दौर बदला और लोगों ने मार्केट में आने वाले तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करके अपनी खूबसूरती को निखारना शुरू कर दिया। और मेकअप लगा, वाओ, मैं और मेकअप लगा। हाँ, जाओ 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 और थोप के आओ। हालांकि ये दौर आज भी है, लेकिन फर्क इतना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज के चलते आज वर्ल्ड वाइड लोगों में खूबसूरत दिखने की ऐसी होड़ मच चुकी है कि अब लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने के साथ ही ट्रेंडिंग ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरीज तक का सहारा ले रहे हैं। एक तरह से कहें तो अब ऐसा दौर आ चुका है कि हमारी शक्ल सूरत में जो कमी ऊपर वाले से रह गई हो, उस कमी को आज कुछ घंटों की सर्जरी और तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स से कॉस्मेटिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन दूर करने का काम कर रहे हैं, बशर्ते आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास पैसा है तो आप अपनी मनचाही शक्ल पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी। ये वो जादुई चीरफाड़ है जो आपके चेहरे को काफी हद तक वैसा बना देती है जैसा कि आप देखना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको अपने लिए बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन तलाशना होगा। अदरवाइज कई बार सर्जरी गलत हो जाने से चेहरा बिगड़ भी जाता है, जैसा कि आपने कई जाने माने सेलिब्रिटीज के केस में देखा ही होगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी में बेसिक डिफरेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, एज पर एक्सपर्ट्स, कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का ही एक हिस्सा है, जहां कॉस्मेटिक सर्जरी पूरी तरह शरीर के किसी एक अंग के सौंदर्य पर केंद्रित होती है। जैसे कि किसी को अपनी नाक पसंद नहीं है तो वो राइनोप्लास्टी कराकर अपनी नाक सही करा सकता है। वहीं प्लास्टिक सर्जरी ज्यादातर तब की जाती है जब किसी दुर्घटना की वजह से किसी का चेहरा बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए दुर्घटना के चलते बिगड़े हुए चेहरे को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। सो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या फर्क है। एनीवे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि प्रेजेंटली कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है एंड इस ग्रोथ में हमारा देश इंडिया आखिर कहां स्टैंड करता है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि साउथ कोरिया को तो प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का ही दर्जा मिल चुका है, बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी पर कैपिटा इन द वर्ल्ड। साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी कितना कॉमन है, इसे डिटेल में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जहां तक बात हमारे देश इंडिया की है, तो इंडिया में भी बीते कुछ सालों में कॉस्मेटिक सर्जरी मार्केट में काफी ज्यादा बूम देखने को मिला है। हालात ये हैं कि जहां पहले फिल्म एक्टर्स एंड मॉडल ही खूबसूरत दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज का सहारा लेते थे, वहीं अब इंडिया की टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज में मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग भी लंबे समय तक यंग एंड खूबसूरत दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज का सहारा ले रहे हैं। इसमें 25 से 30 साल के यंगस्टर्स से लेकर 60 साल तक के सीनियर सिटीजन्स तक शामिल है। अब एजिंग लाइक अ फाइन वाइन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। अब तो हालात ये हैं कि जिसके पास ठीक ठाक पैसा है वो इंसान मरते दम तक सिर्फ जवान ही रहना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में कॉस्मेटिक सर्जरी मार्केट इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 11.5 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2030 इन इंडियन रुपीज, विच इज इक्वल टू 99,475 करोड़। जस्ट इमेजिन। वेल, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आपको आए दिन इंस्टाग्राम रील्स या फिर किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने शहर में खुल रहे किसी नए कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक का एड दिख ही जाता होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इंडिया में इतने सारे कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक्स आखिर खुल ही क्यों रहे हैं। वेल, यही सवाल मेरे दिमाग में भी आता है जब मैं इंस्टाग्राम रील्स या फिर किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक न्यूली ओपन कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक का एड देखती हूँ। सो काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इस सवाल का जो जवाब मुझे मिला है, अब वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ।
दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि एज ऑफ नाउ इंडिया इज द 6th मोस्ट प्रेफर्ड मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ग्लोबली। एक सर्वे के मुताबिक हर साल हमारे देश इंडिया में मौजूद इन कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक्स में 8 से 10 लाख लोग अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराते हैं एंड इनमें से 10% ऑफ पेशेंट्स आर फॉरेनर। फ्रेंड्स, प्रेजेंटली बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल्सो मेनी कंट्रीज फ्रॉम मिडिल ईस्ट एशिया से लोग इंडिया आकर कॉस्मेटिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराना प्रेफर करते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन इंडिया में कॉस्मेटिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स काफी कम दामों में हो जाते हैं। इंडिया ऑफर्स अफोर्डेबल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स with cost up to 30 to 50% lower than that in developed countries. इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे जाने माने कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक्स में यूएस FDA अप्रूव्ड इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। सो अब आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी को अपनी कंट्री की तुलना में इंडिया आकर वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर एमिनिटीज मिलती है और वो भी अपनी कंट्री से 30 से 50% कम दामों में, तो आखिर कोई इंडिया आकर कॉस्मेटिक सर्जरी कराना क्यों पसंद नहीं करेगा। बाकी डॉक्टर्स की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन डॉक्टर्स आर ऑलवेज द बेस्ट एंड वेल ट्रेन्ड। अब जरा ये भी जान लीजिए कि इंडिया में लोग कौन कौन सी कॉस्मेटिक सर्जरी सबसे ज्यादा कराने के लिए पहुंचते हैं, जिसमें इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर पेशेंट्स भी शामिल है। वेल फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो एज पर 2023 ISAPS Global Survey Report, India is worldwide ranked 2nd and 3rd in rhinoplasty and liposuction surgery. अगर आप नहीं जानते तो लिपोसक्शन कॉस्मेटिक सर्जरी वो होती है जिसके जरिए बॉडी के किसी भी पार्ट से एक्स्ट्रा फैट निकाला जा सकता है। फर्दर इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जरी के मामले में इंडिया में लोग आईलिड सर्जरी, फेस लिफ्ट एंड ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी काफी ज्यादा करा रहे हैं। वहीं जहां तक बात कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की है तो इंडिया में प्रेजेंटली ज्यादातर लोग बोटॉक्स इंजेक्शंस एंड केमिकल पिलिंग ट्रीटमेंट लेने के लिए अलग अलग कॉस्मेटिक क्लिनिक्स का रुख कर रहे हैं, जिसके पीछे का वन एंड ओनली ऑब्वियस रीजन है लंबे समय तक यंग दिखना। वेल फ्रेंड्स, नो डाउट कॉस्मेटिक सर्जरी कराना या ना कराना एक इंसान की पर्सनल चॉइस है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जाकर यंग दिखने के लिए या फिर सर्टेन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड प्लास्टिक सर्जरीज कराना आखिर कहां तक सही है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। Friends, this was a brief eye-opening video on how fast cosmetic surgery market is growing in India. I hope कि आपको ये वीडियो informative and interesting लगी होगी। If yes, then please like the video and share with your family and friends. साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।